यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन में टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसे मैंने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हैजर्ड और डैमेज इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को कहा जाता है। इनमें से क्या? ऑप्शन ए है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पेशागत सुरक्षा। ऑप्शन बी है ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स यानी व्यावसायिक समस्याएं। ऑप्शन सी है एंटिसिपेशन, प्रत्याशा। ऑप्शन डी है वर्क प्रिजर्वेशन यानी कार्य संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी पेशागत सुरक्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी पेशागत सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ता है। ऑप्शन बी है इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में सुधार करता है। ऑप्शन सी है रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म यानी कि अनुपस्थिति को कम करता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कर्मचारी सुरक्षित है तो इससे क्या होगा, इससे उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही साथ उत्पादकता में सुधार होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुपस्थिति कम होगी क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अगर कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति बढ़ेगी और साथ ही साथ उत्पादकता में सुधार कम होगा और उत्पादों की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। इसीलिए कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, इससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही साथ उत्पादकता में सुधार होगा और अनुपस्थिति में भी कमी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड नॉइज इज ब्लैंक स्पेस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जोरदार शोर रिक्त स्थान व्यावसायिक खतरे का एक प्रकार है। इनमें से ऑप्शन ए है फिजिकल शारीरिक, ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल जैविक, ऑप्शन सी है केमिकल रासायनिक, ऑप्शन डी है एर्गोनॉमिक यानी श्रम दक्षता शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जोरदार शोर लाउड नॉइज तेज शोर है, व्यावसायिक खतरे का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार है? यह है व्यावसायिक खतरे का फिजिकल प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल। लाउड नॉइज इज फिजिकल टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कप्लेस सेफ्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि कार्यस्थल की सुरक्षा में श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। किन किन चीज़ों से? ऑप्शन ए है वेदर मौसम, ऑप्शन बी है केमिकल्स रसायन, ऑप्शन सी है डस्ट धूल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्यस्थल की सुरक्षा में श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। जब कार्यस्थल सुरक्षित है तो श्रमिकों को भी सुरक्षा मिलेगी। किन किन चीज़ों से? मौसम से, केमिकल से यानी रासायनिक से और धूल से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कार्यस्थल की सुरक्षा में श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फायर इमरजेंसी ऑकर्स पीपल हैव टू बी ब्लैंक स्पेस द वर्क प्लेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल रिक्त स्थान होना पड़ता है। ऑप्शन ए है लॉक्ड इन बंद, ऑप्शन बी है रिमूव्ड फ्रॉम
से निकाला गया, ऑप्शन सी है मूव्ड इनटू चले गए, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिमूव्ड फ्रॉम। चूँकि जैसे कि कहीं आग लगी है, कहीं अगर कार्यस्थल पर आग लगी है तो उस कार्यस्थल से क्या करना है, वहाँ से हटना है, रिमूव होना है, वहाँ से निकल जाना है। तो यही इसका राइट आंसर होगा रिमूव्ड फ्रॉम। जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल से हटना होगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी रिमूव्ड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPE स्टैंड्स फॉर ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि PPE का फुल फॉर्म बताना है, इसका एक्सपेंशन बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है प्रोफेशनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PPE इंक्लूड्स ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में शामिल है इनमें से क्या। ऑप्शन ए है सेफ्टी हेलमेट्स, ऑप्शन बी है ग्लव्स, ऑप्शन सी है सेफ्टी ग्लासेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि PPE में शामिल है, तो PPE में सेफ्टी हेलमेट्स भी शामिल है, ग्लव्स भी शामिल है और सेफ्टी ग्लासेस भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। PPE में शामिल है इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड्स। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि रिक्त स्थान हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाता है। इनमें से कौन। ऑप्शन ए है गॉगल्स, ऑप्शन बी है ग्लव्स, ऑप्शन सी है ईयर प्लग्स, ऑप्शन डी है हेलमेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लव्स। यानी ग्लव्स प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड्स। यानी कि ग्लव्स हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस आर इज यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि आँखों की सुरक्षा के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है गॉगल्स, ऑप्शन बी है ग्लव्स, ऑप्शन सी है हेलमेट, ऑप्शन डी है ईयर प्लग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गॉगल्स। यानी कि गॉगल्स आर इज यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, यानी कि आँखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए गॉगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर प्लग्स प्रोटेक्ट ईयर्स फ्रॉम ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ईयर प्लग कानों की रिक्त स्थान से रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं। ऑप्शन ए है लाउड नॉइज यानी तेज शोर, ऑप्शन बी है म्यूजिक संगीत, ऑप्शन सी है केमिकल्स रासायनिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाउड नॉइज यानी तेज आवाज़, तेज शोर। ईयर प्लग कानों की तेज शोर से रक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लाउड नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कार्यस्थल पर हो सकने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है। इनमें से क्या। ऑप्शन ए है ऑक्यूपेशनल वर्क यानी कि व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन बी है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी व्यावसायिक खतरा, ऑप्शन सी है ऑक्यूपेशनल प्रिकॉशन यानी व्यावसायिक सावधानी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी कि कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना या चोट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी कि व्यावसायिक खतरा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजीन रिलेटेड हैजर्ड्स आर कॉज्ड बाय द ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि स्वच्छता से संबंधित खतरे किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए है कंटेमिनेशन ऑफ
हैंड्स यानी कि हाथों का दूषित होना, ऑप्शन बी है फॉल्स गिरना, ऑप्शन सी है हॉट और शार्प सरफेस यानी गर्म और तेज सतह, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स यानी हाथों का दूषित होना, यानी हाथों का दूषित होना स्वच्छता से संबंधित खतरों का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स। हाइजीन रिलेटेड हैजर्ड्स आर कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ हैंड्स। स्वच्छता से संबंधित खतरे हाथों के दूषित होने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज एन एग्जाम्पल फॉर फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ के लिए एक उदाहरण है इनमें से, ऑप्शन ए है गैस सिलेंडर्स, ऑप्शन बी है केमिकल्स, ऑप्शन सी है फ्लेमेबल गैस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ के लिए एक उदाहरण है इनमें से, तो ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ के लिए गैस सिलेंडर्स, केमिकल्स, फ्लेमेबल गैस, ये सभी उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक्स, माइंस, मेन होल्स, स्टोरेज टावर्स, वेसल्स, टनल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड एज ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि सेप्टिक टैंक्स, खदान, मेन होल्स, स्टोरेज टावर्स, जहाज, सुरंग इत्यादि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओपन स्पेसेस, खुली जगह, ऑप्शन बी है कन्फाइंड स्पेस, सीमित स्थान, ऑप्शन सी है सेफ स्पेसेस यानी सुरक्षित स्थान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्फाइंड स्पेसेस यानी सीमित स्थान। सेप्टिक टैंक्स, माइंस, मेन होल्स, स्टोरेज टावर्स, वेजल्स, टनल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड एज कन्फाइंड स्पेसेस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नोन एज ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लोन, ऋण, ऑप्शन बी है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन सी है अटेंशन, ध्यान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट एड, यानी कि किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है whilst giving first aid for burns which one of the following should be avoided। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए है ऑइंटमेंट एंड क्रीम यानी मलहम और क्रीम, ऑप्शन बी है आइस्ड वाटर, बर्फीला पानी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है कूल और ल्यूकवार्म रनिंग वाटर यानी कि ठंडा या गुनगुना बहता पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्न में से ऑइंटमेंट एंड क्रीम और आइस्ड वाटर से बचना चाहिए, ये सब नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजर्ड्स आर कॉज्ड बाय ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि खतरे रिक्त स्थान के कारण होते हैं। किस किस कारण से। ऑप्शन ए है पीपल लोग, ऑप्शन बी है इक्विपमेंट उपकरण, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंट वातावरण, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हैजर्ड्स आर कॉज्ड बाय पीपल, इक्विपमेंट, ऑल्सो इन्वायरमेंट। तो दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि खतरा रिक्त स्थान के कारण होता है, तो खतरा इनमें से सभी के कारण होता है, पीपल के कारण भी, इक्विपमेंट के कारण भी और इन्वायरमेंट के कारण भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस कॉज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल कम्स इन कांटेक्ट विद द वर्कर। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिकों को रिक्त स्थान चोट लगती है। किस प्रकार की चोट लगती है? ऑप्शन ए है फिजिकल हैजर्ड्स यानी शारीरिक जोखिम, ऑप्शन बी है केमिकल हैजर्ड्स यानी रासायनिक खतरे, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी जैविक खतरे, ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी मनोवैज्ञानिक खतरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल हैजर्ड्स, यानी कि जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिक को फिजिकल हैजर्ड यानी शारीरिक जोखिम या चोट लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फिजिकल हैजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर अनइवन सरफेसेस वर्किंग एट हाइट्स अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन कॉज ब्लैंक स्पेस हैजर्ड्स। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि आग, असमान सतह, ऊंचाई पर कार्य करना, असुरक्षित विद्युत उपकरण खतरे का कारण बन सकता है। किस प्रकार के खतरे का कारण बन सकता है? ऑप्शन ए है फिजिकल हैजर्ड्स यानी शारीरिक जोखिम, ऑप्शन बी है केमिकल हैजर्ड्स यानी रासायनिक खतरे, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी जैविक खतरे, ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी मनोवैज्ञानिक खतरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल हैजर्ड्स यानी शारीरिक जोखिम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आग, असमान सतह, ऊंचाई पर कार्य करना, असुरक्षित विद्युत उपकरण, रिक्त स्थान खतरे का कारण बन सकता है। किस प्रकार के खतरे का? तो ये है फिजिकल हैजर्ड्स यानी शारीरिक जोखिम का कारण बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फिजिकल हैजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजर्ड्स ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स आर क्लासिफाइड एज ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है फिजिकल हैजर्ड्स यानी शारीरिक जोखिम, ऑप्शन बी है केमिकल हैजर्ड्स यानी रासायनिक खतरे, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी जैविक खतरे, ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी मनोवैज्ञानिक खतरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केमिकल हैजर्ड्स यानी रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को केमिकल हैजर्ड्स यानी कि रासायनिक खतरे में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केमिकल हैजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल हैजर्ड्स कैन बी कॉज्ड बाय ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि रासायनिक खतरों रिक्त स्थान के कारण हो सकते हैं। किसके कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, ऑप्शन बी है कोरोसिव सब्सटेंस यानी कि संक्षारक पदार्थ, ऑप्शन सी है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यानी ऑक्सीकरण पदार्थ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रासायनिक खतरों रिक्त स्थान के कारण हो सकते हैं। किन किन के कारण हो सकता है? तो ये ज्वलनशील पदार्थ के कारण भी हो सकता है, संक्षारक पदार्थ के कारण भी हो सकता है और ऑक्सीकरण पदार्थ के कारण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगी, इंसेक्ट और एनिमल वाइट्स, पॉइजनस प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन कॉज ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि बैक्टीरिया और वायरस, कवक, कीट या जानवरों के काटने, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट रिक्त स्थान का कारण बन सकते हैं। किस चीज़ का कारण बन सकते हैं? ये सभी चीज़ें। ऑप्शन ए है फिजिकल हैजर्ड्स यानी शारीरिक जोखिम, ऑप्शन बी है केमिकल हैजर्ड्स यानी रासायनिक खतरे, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी जैविक खतरे, ऑप्शन डी है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी मनोवैज्ञानिक खतरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, कवक, कीट या जानवरों के काटने, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट
जैविक खतरे का कारण बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बायोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी जैविक खतरे। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए आपको सभी समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।